ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, जैसे अग्नि, गगन, वायु, जल और पृथ्वी, और इनके स्वामी हैं परम पिता परमेश्वर। इन्हें हम कई नामों से जानते हैं, पुकारते हैं। जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि भूमि, गगन, वायु और नीर के स्वामी हैं। आज जिस कविता का हम अध्ययन करेंगे, वो ईश्वर के संदेशवाहकों के बारे में बताता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ईश्वर के संदेशवाहक या दूत ये कौन और क्यों? तो आज की हमारी कविता इन सारे सवालों का जवाब देती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता भगवान के डाकिये पढ़ेंगे। कविता प्रारंभ करने से पहले हम कवि दिनकर के बारे में संक्षेप में जानेंगे। सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में हुआ था। इनके पिता साधारण किसान थे। इनकी कविताओं में देश प्रेम, राष्ट्रीयता तथा भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी कविताओं में तत्सम तथा आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कारण इनकी भाषा पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। जन कवि होने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। भगवान के डाकिये नामक इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है, जो मनुष्य को प्रेम, त्याग तथा सद्भावना का संदेश देते हैं। सबसे पहले हम कविता के प्रथम परिच्छेद पर एक नज़र डालते हैं। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये के रूप में चित्रित किया गया है, जिनकी लाई चिट्ठियाँ हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के वो डाकिये हैं, जो साधारण डाकिये की तरह हमारे लिए संदेश लाते हैं। ये डाकिये किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते। वे इंसान की बनाई सीमाओं को नहीं मानते। वे एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। यह संदेश हमें समझ में नहीं आता है, पर पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। कविता के दूसरे और अंतिम परिच्छेद की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विभिन्न अवयवों पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ आदि द्वारा बिना भेदभाव के काम करने का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के उपादान अपने स्वभाव के अनुरूप व्यवहार करते हैं। हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश को जाती है। एक देश के तालाब, झील एवं नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। इस प्रकार ये भगवान के डाकिये न तो किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं और न ही अपने पराये की भावना से ग्रसित रहते हैं। ये हमें सारे भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता, समानता, सद्भावना तथा विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। तो बच्चों, आज हमने भगवान के डाकिये कविता का अर्थ जाना। उम्मीद है आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा।